ये बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद सुरेश और मेरी पहली रात थी, जिसे सुहागरात कहते हैं। हम दोनों पति पत्नी दोनों ही अपने प्यार के चरम सुख का आनंद ले रहे थे और वह रात यूं ही मजे करते करते निकल गई और एक नया सवेरा निकल आया। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे, तो शादी के 3 दिन बाद वापस उन्हें अपने काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। रिवाज के अनुसार मुझे मेरे मायके जाना था। पति तो दूसरे शहर चले गए थे, तो मैं अपने ससुर के साथ अपने घर चली आई। मेरी ससुराल से मेरे घर का सफर 5 घंटे का है, जिसके लिए बस से जाना पड़ता है। उसी दिन मैं और मेरे ससुर बस से ही गए थे, पर बस में इतनी भीड़ थी कि हम दोनों ने भी बाकी सवारी की तरह खड़े सफर किया। मैं अपने ससुर के आगे खड़ी थी और मेरे पीछे मेरे ससुर खड़े थे। कुछ देर बाद बस में जैसे जैसे सवारी चढ़ती गई, वैसे वैसे बस में और भी ज्यादा भीड़ होती गई और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे ससुर और मेरे बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं बची। अचानक से बस के ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो मेरे ससुर जी मुझसे चिपके और मैं शर्मसार हो गई। ससुर जी को मेरे शरीर का स्पर्श हो चुका था। मैं अपनी आबरू बचाने के लिए थोड़ा सा आगे खड़ी हो गई और थोड़ी देर बाद बस में भीड़ भी कम हो चुकी थी, पर मेरे ससुर पता नहीं क्यों मेरे से सटकर ही खड़े थे और बार बार मेरे पीछे से मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हरकत मुझे अब बहुत ही इन्होंने और बचकानी लग रही थी। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, पर मुझे अपनी मर्यादा में भी रहना था, तो मैंने चाहता बात बिगड़ने से अच्छा ससुर जी की तरफ मुंह करके खड़ा होना समझा। जब ऐसी असली हरकत करते हुए ससुर जी को शर्म नहीं आ रही थी, तो मैं तो फिर भी पल्लू करके उनकी ओर खड़ी थी। मैं अपने मायके पहुंच गई और 1 महीने बाद मुझे मैस अपने साथ लेने गए। मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुर जी का बर्ताव मेरे लिए अच्छा था। मैंने सोचा उसे दिन बस में शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। अगले दिन सुबह सुबह मैं ससुर जी के कमरे में चाय का कप लेकर गई, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मुझे लगा उन्हें मुझसे अपना दुख दर्द बांटना होगा, पर कुछ देर बाद वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे और मुझसे अश्लील बातें करने लगे। मैं जैसे तैसे करके उनके कमरे से बाहर आए और यह सारी बातें मैंने अपने पति सुरेश से जाकर बताई। सुरेश को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले जाने का फैसला किया और इसने मुझे बताया कि यह मेरे असली पिताजी नहीं है, यह मेरे चाचा जी हैं। माँ बाप के देहांत के बाद उन्होंने की थी।